प्रथम तहलका न्यूज। बीजेपी नेत्री एवं टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट किसानों के साथ हिसार में सिंचाई विभाग के कार्यालय पहुंची। बता दें कि सोनाली फोगाट किसानों की समस्या को दूर करवाने के लिए सिंचाई विभाग कार्यालय में पहुंची और इसी दौरान सोनाली फोगाट किसानों के साथ अधिकारी के कार्यालय में बैठी रही और उन लोगों को अधिकारी का इंतजार करना पड़ा, परंतु अधिकारी नहीं मिले। वहीं इसके बाद सोनाली फोगाट ने कहा कि जो अधिकारी जनता का काम नहीं करेगा उसकी सीएम साहब को शिकायत की जाएगी। सोनाली ने कहा कि वह किसानों का काम करवाने के लिए आई थी। वहीं सोनाली फोगाट ने कहा कि पहले अधिकारी से काम के लिए प्रार्थना की जाएगी, लेकिन इसके बाद अधिकारी नहीं माने तो इनकी शिकायत सीधे तौर से मुख्यमंत्री से की जाएगी। इस हिसाब से बात हुई थी और उस बारे में मेरी फोन पे भी उनसे 1-2 बार बात हुई है। तो वो जैसे फोन करते हैं तो वो पूरी बात सुनते नहीं, कहते हाँ जी मैडम जी ठीक है कर देते हैं, फिर फोन काट देते हैं। और मुझे लगा कि मैं एक बार भाई अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी इंचार्ज हैं यहाँ के, तो मुझे उनसे पर्सनली मिलके बात करना चाहिए। भी एससी साहब एक विधानसभा से ताल्लुक़ रखती हूँ और कई तरह के लोग आते हैं, उनकी समस्याएं भी आती हैं और हरियाणा में आजू बाजू की विधानसभाएं वहाँ से भी एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी आ जाते हैं कई बार। तो मेरे पास बाडो पट्टी का मामला एक आया, एक किसान जैसे मेरे से अनुरोध किया कि टोल के पास उनकी ज़मीन है और उनकी जो 1.25 एकड़ के पास आसपास ज़मीन है उसमें 50 किले घूम के पानी आता है अभी, जबकि मोरी उनके बिल्कुल नज़दीक से गुजर रही है, स्टार्ट वहीं से होता है। तो उन्होंने मोरी वहाँ खोलने के लिए कहा था कि 19 मिनट पानी, फिर 14 मिनट हो जाएगा और 5 मिनट उन्हीं 50 एकड़ के किसानों को 5 मिनट वहाँ चला जाएगा ज़्यादा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कर दो। तो बाकी सब आके नीचे से सारा काम एक्शन ने भी किया, एसडीओ ने, सारा ने, सब ने कर दिया। एससी साहब जब वो लोग आए हुए थे तो उन लोगों ने कहा कि एससी साहब के शब्द ये हैं कि मेरे को विधायक का ऑर्डर है, मैं ये काम नहीं कर सकता, वो मुझे कहेंगे तो मैं करता, अब तो ये काम कभी होगा ही नहीं। तो मैंने जैसे फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं लिया। मैंने उस किसान के फ़ोन से ही बात की और मैंने स्पीकर फ़ोन ऑन करवाया। मैंने कहा भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ एससी साहब आपसे, आप ये काम कर दीजिए, ये आम आदमी है और अगर विधायक मना करता है तो फिर किस बात का विधायक है वो? एक तो हमारा विधायक आदमपुर का जो आता ही नहीं है वो काम तो क्या करेगा, और दूसरा जो आता है वो कहता है कि काम नहीं करना है, आम आदमी का काम नहीं करना है। तो क्या सरकार में विधायक है वो तो क्या इस तरह की क्या ये इन विधायक की भी आप सीएम साहब को शिकायत करेंगे? मेरी जो चर्चा एससी साहब से हुई, एससी साहब ने कहा मैं उसका ऑर्डर मानूंगा। तो मैंने कहा भी आप तनख्वाह विधायक से नहीं लेते हैं, आप तनख्वाह सरकार की लेते हैं और सरकार आम आदमी ने बनाई है। जो सब लोगों का अधिकार है काम करवाना, जायज काम जो है, इलीगल काम थोड़ी ना है कोई। इलीगल के लिए आप मना करो ना, आप जायज काम के लिए किसी को मना नहीं कर सकते और ज़्यादा चक्कर भी नहीं कटवा सकते। आपको टाइम पे काम करके देना पड़ेगा। चलो वो किसान चक्कर काट लिया, खूब कर लिया, वो हार के मेरे पास गया, वो बोले मैडम जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी करवा सकते हो इसको। मैंने कहा भी मैं इतना कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर दूंगी और क्या करूँ, भी मैं सब अधिकारियों से रिक्वेस्ट ही करती हूँ। तो भाई नहीं किया जाएगा आपका काम तो दूसरा आगे और भी जगह होती है। तो एससी साहब बोले भाई आप कुछ भी कर लो, मैं ये काम नहीं करने वाला। उन्होंने फ़ोन छोड़ दिया। वहीं सोनाली फोगाट ने कहा कि जो लोग उनका गांव में विरोध करते हैं वे किसान नहीं लगते, ऐसे लोगों को फ्री खाने पीने को मिल जाता है। सुंडावास में जो विरोध किया वे कुछ असामाजिक तत्व लोग थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान हमारे कार्यकर्ताओं को भी चोट लगी थी। सोनाली ने कहा कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया है। तो ये इनके चेहरे देखो। तो वो कौन है जी? वो कौन है? हाँ जी, वो लोग कई है ना लफंगे होते हैं, डिफाल्टर लोग होते हैं गांव में, 5-10 मिल जाएंगे आपको, जिनको कोई कामकाज नहीं होता, जिनके घर पे माँ बाप कहते हैं ना बेटा जब भैंसा ने पानी पिया लिया, जब रोटी लिया खेत में से, तो उसका बिल्कुल ही मासी मर्जी है उसकी। और सिर्फ यूँ होगा कि पंखा मिल जाए, कड़े खाट मिल जाए, मैं आराम से ठाट से बैठूँ, बीड़ी फूकूँ, उस तरह के है वो। और उन्होंने मिल गई बॉर्डर पे एसी लगे हुए, ट्रैक्टर ट्राली मिल गए, वॉशिंग मशीन मिल गई, ऑटोमेटिक कपड़े धोने। वहाँ नहीं ना, खुद कई यहाँ घर में लुगाइयाँ मतलब कि ये प्यार भी को नहीं हो रहे तो कपड़े भी खुद ही धोने पड़े। वहाँ ऑटोमेटिक मशीन है और शाम को बोतल मिला है पीने, मुर्गे मिल जाए उन्हें खाने और नाच गाना मिल जाए देखने, और एसी मेरा वैसा दिन ठाट से। तो वो जो उनको पास जो फैसिलिटी मिल गई, वो भैंसा ने पानी क्यों पियाने आवेंगे और क्यों वो रोटी ले आवेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे हैं? वो बुढ़े बाप नहीं भेजेंगे बेचारे ने,
आधार भी काटनी पड़ा है, इस तरह के काम करने पड़े। वो लफंगे वहाँ बैठे हैं और उनको ऑर्डर मिलता है भाई ये सारी सुविधा ले ली जाएगी अगर सोनाली फोगाट का विरोध नहीं किया तो। वो लफंगे करते हैं विरोध। आइए किसान सुंडावास गांव में विरोध हुआ ना, आपने देखा होगा, कोई वीडियो भी आई है, उसमें गांव के लोग बैठे आराम से दीवारों पे, क्योंकि गांव का किसान है, उसका समझ में नहीं आ रहा किसका साथ दें भाई, इस मैडम का साथ दें कि लफंगों का साथ दें। इसलिए शांति से वो तो बैठे थे, 200-250 लोग इकट्ठे बैठे थे, किसान तो वो थे, पर कुछ 10-12 लफंगे थे जो हुआ कर रहे थे, दरवाजे तोड़ रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी है, ये आ रहे हैं सूरजवन बेला जी, इनको चोट लगी है, रामदेव संजोगी को चोट लगी है। एक लड़की हमारे साथ रवीना महिला मोर्चा की 4 महिलाएं थी, उस लड़की को पता क्या कहते, वो पास के गांव की है, मोडा खेड़ा की, उसको कहते इसके बाल पकड़ के घसीटो इसको। उन्हीं के गांव की लड़की, पास के गांव की, उसको कहते इसको बाल पकड़ के घसीटो, ये दोबारा नहीं आएगी। बताओ, ऐसे लफंगे हैं, उन पे लगाम लगानी चाहिए। मेरी डीआईजी साहब से कल बात हुई, डीआईजी साहब बोले मैडम आप दो हमें और उन पे कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उन। प्रथम तहलका के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।